तजिया कहा रहा अतर काज़मी साहब कि ये जमाना इमरान खान का है, ये दौर इमरान खान का है, कोई माने या ना माने। इसमें कोई शक ही नहीं है। यूथ उनके साथ है। 30 साल से एक ही हुक्मरानों को देखते रहे, शक्लें उनकी देखते रहे, वो आपस में एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे। इमरान खान साहब के मुखालफिन ने तोशाखाना गड़ी चोर कहा। गड़ी चोर तो ये गाड़ी चोर है, कारपेट चोर है, कप चोर है, हर चीज में चोर है। वैसे असल में इमरान खान साहब का कसूर क्या है? कसूर ये है आवाम को उन्होंने शऊर दी है। उसने सच बोला है, उसने मुल्क में वर्ल्ड कप जितवाया, लोगों का इलाज फ्री करवाएगी, उसका कसूर है। आउट कितना रहेगा आम इंतखाबात में आपके ख्याल से? 70% से ऊपर जाए इंशाल्लाह अवाम निकले। मैं आपको इतना लिख के दे देता सर हनीफ अब्बासी साहब उन्होंने कहा कि दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। हूं, मगर वोट से नहीं बनेंगे, जिस बूटों के पॉलिश करके ही बनेंगे। सर मारूफ सहाफ़ी और तजिया कहा रहा अतर काज़मी साहब, उन्होंने कहा है कि ये जमाना इमरान खान का है, ये दौर इमरान खान का है, कोई माने या ना माने। कोई सदाकत नजर आ रही है उनके इन स्टेटमेंट में? आप 100% सदाकत है, इसमें कोई शक ही नहीं है। हम खुद यूथ उनके साथ हैं, कुछ भी हो जाए हम उनके साथ हैं। हम बस की बात है, आप नौजवान समझते हैं अपने आप? नौजवान बुढ़ा हो गया, मरना तो है। दिल नौजवान है। दिल नौजवान है, हमने उन्हीं के साथ हैं। हमारी फैमिली, हमारे बच्चे भी उन्हीं के पे कुर्बान है। सर क्यों है इतनी मोहब्बत, क्यों है? उसी ने हमें बताया शऊर क्या है, हमें शऊर आया है, हम इस वजह से उनके साथ हैं। सर आप शऊर की बात कर रहे हैं, तो जो इमरान खान साहब के मुखालिफिन है वो कहते हैं कि इमरान खान ने इस कौम के नौजवानों का ना जहन तबाह बर्बाद कर दिया है, भटका दिया रास्ते से। नहीं, उसने भटकाया नहीं, उसने रास्ते पे लाया है। हमने 30 साल से एक ही हुक्मरानों को देखते रहे, शक्लें उनकी देखते रहे, वो आपस में एक दूसरे को चोर चोर कहते रहे। एंड पे क्या हुआ? आपस में मिल के वो खा रहे हैं। इमरान खान आज अकेला तनहा जेल में है, बाकी कौन लोग हैं? इमरान खान साहब के जो मुखालिफिन है वो कह रहे हैं कि मकाफाती अमल हो रहा ना, हमें भी इसने जेलों में डाला था, अब खुद जेल में है। भाईजान इमरान खान ने उनके खिलाफ केसेस किए हैं। केसेस तो इन्होंने एक दूसरे पे खुद बनाए थे। 30 साल से एक दूसरे पे केसेस बना रहे हैं। इमरान खान ने उनके खिलाफ कितने केसेस बनाए हैं? इमरान खान के खिलाफ क्या केस था? अलकादर यूनिवर्सिटी खाना तोशाखाना का उसने अगर लिया तो बाकियों ने नहीं लिया। उन्होंने जो गाड़ियाँ जिन्होंने लिया वो कहाँ पे गई हैं? इमरान खान साहब के मुखालिफिन ने तोशाखाना गड़ी चोर कहा। वो गड़ी चोर तो ये गाड़ी चोर है, उनकी कारपेट चोर है, कप चोर है, हर चीज़ में चोर है। इनको तो इन्होंने कप नहीं छोड़े। इमरान खान ने चलो एक घड़ी लेके घड़ी बेची है, वो तो कप भी चोरी करके ले गए हैं। उनकी तो वैल्यू भी कुछ नहीं थी। गिफ्ट तो गिफ्ट, चाहे वो 1 रुपये का हो चाहे 1 करोड़ रुपए का गिफ्ट है, दोनों ने सब ने चोरी की है। इमरान खान ने अगर लिया कौमी खजाने में पैसे जमा करवाए, उसने 5% से 45% या 30% अब उधर खजाने में जमा करवाए हैं। वैसे असल में इमरान खान साहब का कसूर क्या है? उन पर इतने केसेस हैं जेल में, आज कसूर क्या है उनका असल में आपके ख्याल से? कसूर ये है आवाम को उन्होंने शऊर दी है, ये असल उसका कसूर है। उसने सच बोला है, उसका सच बोलना ही उसका कसूर है। उसने मुल्क में वर्ल्ड कप जितवाया, नंबल यूनिवर्सिटी बनाई, शौकत खाना बनाए, हर जगह पे लोगों का इलाज फ्री करवाएगी, उसका कसूर है। ये शुगर मिलें बनाता, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करता, अपनी फैक्ट्रियाँ बनाता, तो फिर उसका कसूर कोई नहीं होता। इन्हीं जैसा चोर होता वो बिल्कुल ठीक था। तो सर खान साहब ने ऐसे क्यों नहीं किया? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाते, बाहर फ्लैट्स खरीदते, ऐसा क्यों नहीं किया? खान साहब के साथ गिला नहीं है आपको? नहीं, हमें गिला नहीं है। उसने बिल्कुल सही किया। उसने जो भी किया पाकिस्तान के लिए किया है। उसने जमाइमा खान जैसी, जैसे गोल्ड स्मिथ की जो बेटी थी, उसके साथ शादी की है, उसके बाद उसकी डाइवोर्स की है। उसको जितना पैसा वहाँ से मिलना था वो भी उसने कहा नहीं मैंने नहीं लेना। वो ऐसा पाकिस्तानी मुखलिस शख्स है। पाकिस्तान में ऐसा कोई भी मुखलिस शख्स मुझे तो नज़र नहीं आया। अगर आपको नज़र आया हमें भी बता देना। जो आपके मुखालिफिन है वो कहते हैं कि पीटीआई सिर्फ सोशल मीडिया पर है, ग्राउंड पर नहीं है, उनके लिए कोई मैसेज? उनके लिए इतना मैसेज है। हर बंदे अब लोग घबराए हुए हैं, पीछे जिसके पीछे से घबराए हुए हैं, मगर वोट जब होगा तो वहाँ पे ठप्पे लगा बताएंगे कि किस तरह है, किसके साथ है। सर आज तक कोई सिर्फ वोट की ताकत से आया? कोई देखे ना, मकबूलियत के साथ कबूलियत भी जरूरी होती है ना, तो कबूल करने वाले तो तैयार नहीं है। भाईजान कितने 10%, 30%, 40%, हम अगर 90% वोट ज़्यादा डालेंगे तो कौन हमें पकड़ सकता है? अवाम वोट डालेगी और इंशाल्लाह। आउट कितना रहेगा आम इंतखाबात में आपके ख्याल में? इंशाल्लाह मेरे अंदाजे में 70% से ऊपर जाएगा। 70% इंशाल्लाह अवाम निकलेगी। मैं आपको इतना लिख के दे देता हूँ, मेरा ही ईमान है। मैंने जितने लोगों से लोग डरे होंगे, मगर हम नहीं डरते, हमने मरना है, हम नहीं डरते। हम डंके की चोट पे कहेंगे हम वोट डालेंगे, बच्चों को भी लेके जाएं, फैमिलीज को बताएं। लोग डर गए हैं भाई, इन्होंने 9 मई का वाकया किया। 9 मई हुआ ही गलत है, मुजम्मत करनी चाहिए। वो तो हम तो कर रहे हैं ना। हम तो शेखर साहब कहते हैं कि जुम्मे के खुतबे में भी मुजम्मत होनी चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मगर ये इमरान खान ने नहीं करवाया, जिन्होंने करवाया है उनको खुद पता है। अगर उसकी आज़ाद तहकीकात हो, अगर इमरान खान कसूरवार है, हमें भी बताएंगे ये वाकई कसूरवार है। अगर आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग कोई चीज़ है वो प्रूफ करें, आवाम को भी दिखाएं। उसको चेहरा करके नंगा करके हम छितर मारेंगे जिसका भी कसूर हुआ, चाहे इमरान खान हो चाहे कोई भी हो। हमारे मुल्क के खिलाफ कोई भी साजिश करेगा हम उसके खिलाफ हैं। सर हनीफ अब्बासी साहब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, उन्होंने कहा कि दीवार पर लिखा नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। मगर वोट से नहीं बनेंगे, जिस बूटों के पॉलिश करके ही बनेंगे।
मतलब बनेंगे तो है ना। बन जाए मगर आवाम तो उन्हें वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगी, वो भी फिर जूतियाँ पॉलिश करते रहेंगे, वो कामयाब रहेंगे। कितनी देर, साल 2 साल 3 साल, मरना भी है, आखिरकार मरना ही सब लोग भूल गए हैं। सर जब नवाज शरीफ साहब लंदन में थे, मुल्क से बेल पर गए हुए थे 4 हफ्तों की, तो वो 4 साल बाद वापस आए, लेकिन आप पीटीआई वाले कह रहे थे कि जो मर्जी हो जाए नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आना, अब वो ताबूत में ही वापस आएंगे, लेकिन वो आए ना वापस, आप लोगों को जवाब तो दिया उन्होंने आके, क्या जवाब दिया? वापस आके वो भाईजान पूरा रिटर्न लिखवा के गए थे, जैसे मुशर्रफ को लिख के दे के गए थे, हमने एग्रीमेंट कोई नहीं किया। वो भी उन्होंने 8-9 साल 11 साल लोगों को, आवाम को बेवकूफ़, हम तो कोई एग्रीमेंट करके नहीं गए, हम तो मक्का में रह रहे हैं, हम तो फलाना है। बाद में उन्होंने, मुशर्रफ ने जब एग्रीमेंट डील दी तो उस टाइम ये मान के जी हमने डील करके गए थे, तो यहाँ पे भी डील करके वापस वैसे आप कहा करते थे कि नवाज शरीफ साहब ने वापस नहीं आना, नहीं, जब भी आएंगे ताबूत में वापस नहीं, आएंगे। ये मैंने ये नहीं कहा ना, किसी ने कहा होगा तो उन्होंने सही कहा होगा। पीटीआई वाले कहते थे, मैंने अपनी कानों से सुना हुआ है। कहा होगा भाई, उन्होंने कहा होगा। इन्होंने अपनी माँ के जनाजे ताबूत में भेजे, तो फिर उससे बड़ी क्या बात हो सकती है? जिसने अपने भाई का जनाजा, माँ का, कुलसूम नवाज का जनाजा भेज दिया, इससे बड़ी बात है। अगर उस टाइम अगर गैरतमंद होता तो उस टाइम आता, अपने बाप के जनाजे में आता, अपनी बीवी के जनाजे में आता, तब मानते। अब तो कोई डील करके कोई आ जाए तो वो उसे कह रहे हैं मैं अपनी कौम के लिए आया हूँ, कौम को खुशहाल करने के लिए आया कौम के लिए कोई नहीं आया, कौम के लिए सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए। जो आया पैसे के लिए आया, जो आया पैसे के लिए हूँ। आया, इमरान खान तो पैसे के लिए ना आया आपके मुताबिक, नहीं आया, इमरान खान इस कौम के लिए आया। कौम के लिए आया। चलिए शुक्रिया आपके वक्त का। जी तो नाजरीन, सर का आपने इंटरव्यू मुलाहिजा फरमाया, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।